हेलो स्टूडेंट्स, अगर चैनल अच्छा लगे, काम का लगे, आपको समझ में आए, इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो आपके नीट, जेई और आईआईटी और आपके कॉम्पिटिटिव सारे एग्ज़ाम्स में प्लस आपके सीबीएसई के क्वेश्चंस, वी विल डू ऑल द क्वेश्चंस। तो अगर चैनल काम का लगे और आपको लगे कि हाँ समझ में आ रहा है, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल फॉर यू, तो चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दैट डे वी हैव स्टडीड अबाउट RLVP, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कभी किसी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को जब हम डालते हैं किसी वोलाटाइल लिक्विड में, फॉर एग्जांपल पानी में मैंने सॉल्ट डाला था और उससे क्या हुआ, बहुत सारी चेंजेस आई। पहला चेंज हमने पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने वहाँ पे देखा कि यस, जितने वेपर पहले प्रोड्यूस हो रहे थे उतने नहीं प्रोड्यूस हुए, सॉल्वेंट के बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए और वेपर प्रेशर कम हो गया। अब वेपर प्रेशर कम होने के बाद हम उसकी रिलेटिविटी निकाले, रिलेशन निकाले कि पहले क्या था और अब कैसे चेंज हो गया। अब हम इसी का नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मैंने उसी दिन आपको समझाया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। कितने सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जैसे जो चेंजेस आते हैं वो आते ही क्यों हैं, बिकॉज वी आर एडिंग अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल, ठीक है। उसके ऐड करने से कई चीज़ें बदल जाती है। वोलाटाइल लिक्विड में जब हम एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो मेनी चेंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड, और वो चेंजेस हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के ऐड करने से ही सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल स्टडी दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। पहले तो पूरा रिकैप करते हैं कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, जैसे वाटर लिया, ठीक है। वाटर में वाटर के ही पार्टिकल्स थे जो कि वेपर फेस में जा रहे थे, यस और नो, यस। अब क्या हुआ था, हमने उसमें एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया था। ऑन एडिंग अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, क्या चेंज हमको समझ में आया, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लाइक सॉल्ट ऐड कर दिया, चलिए हमने। तो क्या हुआ, इस प्योर सॉल्वेंट के बीच बीच में हु हैज़ ऑक्यूपाइड, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर लिया, ओके। अब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स के आ जाने से उसका वेपर जो है वो रिड्यूस हो गया। मतलब पहले जो था वेपर जितना बन रहा था अब उतने वेपर नहीं बनेंगे, क्योंकि इस वोलाटाइल लिक्विड के बीच में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स आ गए। तो क्या हुआ, कुछ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स आ जाने से ये लोग तो वेपर प्रोड्यूस नहीं करते, जो वेपर प्रोड्यूस करता है ये करता है, तो वेपर का जो प्रेशर हुआ वो रिड्यूस हो गया। अब वेपर का प्रेशर रिड्यूस हुआ, उसका एक पूरा रिलेशन हमने निकाला। लेकिन वेपर के रिड्यूस होने से और भी क्या हुआ वो देखते हैं। वेपर क्या जब रिड्यूस हो गया, मैं यहाँ से नीचे से हीट दे रही हूँ, मान लीजिए मैं नीचे से हीट दे रही हूँ। अब ये हीट पहले किसको मिलता था, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट को मिलता था, पानी को मिलता था, ठीक है। अब प्योर सॉल्वेंट के बीच बीच में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स आ गए, तो हीट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दिस टू, मीन्स अब यहाँ पर वाटर ने भी उस हीट को यूज़ किया और सॉल्ट के पार्टिकल्स ने भी उस हीट को यूज़ कर लिया। मीन्स द हीट इज़ नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दिस सोल्यूट पार्टिकल्स एंड वाटर, ओके, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सो अगर हीट दोनों के बीच में बट गया तो क्या हुआ, जितना हीट मैं पहले दे रही थी उतना वेपर प्रोड्यूस नहीं हुआ, जितना हीट मैं पहले दे रही थी अब उतना हीट नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स बीच बीच में आ रहे हैं ना, एंड हीट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हीट। तो पहले जो टेम्परेचर सिर्फ
पानी को देने के लिए इनफ था, दैट टेम्परेचर इज़ नॉट इनफ नाउ फॉर द सॉल्यूशन। अब ये टेम्परेचर इनफ नहीं होगा इस नमक के पानी को गर्म करने या बॉईल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अब देखिए ना, यहाँ पे क्या हुआ था, वेपर प्रेशर ज़्यादा था, वेपर प्रेशर वाज मोर, और यहाँ वेपर प्रेशर घट गया था। अब क्यों घटा? क्योंकि बीच बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए। इसी तरीके से अब जब हीट दे रहे थे हम, तो जितना हीट ये अकेले ले रहा था, अब उतने ही हीट में अगर इसको दूंगी तो इसके साथ एक और पार्टनर आ गया है उस हीट को लेने के लिए, तो मेरा जो हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में। इसका मतलब जो टेम्परेचर पे ये पहले बॉईल हो रहा था, अब वो टेम्परेचर पे ये नहीं बॉईल होगा, या उतना हीट इनफ नहीं होगा, मुझे थोड़ा और टेम्परेचर देना पड़ेगा। वही टेम्परेचर है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट्स टू बॉयल। वो that temperature was enough for this water. For example, this 100 degree Celsius is enough for this water to boil, but now that 100 degree Celsius is not enough for this water and salt to boil. अब वो जो टेम्परेचर है वो इनफ नहीं होगा इस पानी और इस सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को खौलाने के लिए, थोड़ा और टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो यही बॉइलिंग पॉइंट अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 102 हो गई, 103 हो गई, वॉटएवर, लेकिन बढ़ेगी ज़रूर। अंडरस्टूड? इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। अंडरस्टूड? वेपर प्रेशर घटने से क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट देर से आएगा, देर से आएगा तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ओके, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अंडरस्टूड? क्यों? ये सब नॉन वोलाटाइल के सोल्यूट के ऐड करने से हुआ। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं हम। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट? जनरल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट्स बॉइलिंग। लेकिन क्या होता है, ये उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to its atmospheric pressure. वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमने जो पढ़ा हम उस पर वापस आ जाते हैं। क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, एलिवेशन का मतलब बढ़ जाना। कैसे एलिवेशन हुआ मैंने समझा दिया, क्योंकि अब जितना हीट मैं पहले दे रही थी, अब उतना हीट इज़ नॉट इनफ to boil this solute and solvent both. That's why more heat is required. तो more heat required होगा तो boiling point अब बढ़ेगा। ठीक है, ओके। अब बढ़ जाने से क्या हुआ आप बताइए। जैसे हम उस दिन डेल पी निकाले थे, वैसे ही हम अब डेल टी बी निकालेंगे। अब मुझे बताइए प्योर कंपोनेंट का, जैसे हम मान लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट हम टी बी नॉट मान लेते हैं, दिस इज़ फॉर प्योर कंपोनेंट। ओके, और इसका मान लेते हैं टीबी, सॉल्यूट का हम मान लेते हैं टीबी। ओके, दिस इज प्योर सॉल्वेंट टीबी नॉट और ये टीबी। अब आप मुझे बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हुआ? ऑफ कोर्स इसका ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो टीबी विल बी मोर देन टीबी नॉट, यस और नो? यस। ठीक है, तो मोर माइनस लेस करेंगे इस बार भी, तो यहाँ पर ले लेंगे डेल टीबी, डेल टीबी। इज इट विजिबल? डेल टीबी हम ले लेंगे। डेल टीबी क्या हो जाएगा? अगेन पिछले बार जैसा मोर माइनस लेस करेंगे। ठीक है, मोर माइनस लेस करेंगे तो मोर हो गया, तो टीबी माइनस टीबी नॉट। इज इट विजिबल? ओके, अब हम देखते हैं ये हुआ क्यों। ये हुआ इसलिए बिकॉज हमने सोल्यूट ऐड कर दिया। सोल्यूट ऐड करने से ही सब कुछ होता है। तो हियर वी कैन से दैट इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बोलती ही है कि वो सोल्यूट के ऐड करने से ही होगा, सोल्यूट ऐड करने से ही जो भी चेंज आया। तो वी कैन से दैट इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा ये। तो कंसंट्रेशन टर्म को हम किस में लेंगे? मोलालिटी में, क्योंकि मोलालिटी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, तो अभी हम पहले लिखते हैं इसको कि डेल टी बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट
किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे क्यों डिपेंड किया? क्योंकि सॉल्यूट के डालने से ही सारी चीज़ें चेंज हुई, ओके। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से ही उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? एक कंसंट्रेशन पे। उस कंसंट्रेशन को हमने लिया मोलालिटी। मोलालिटी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, ये टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट, डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, ओके। मोलालिटी, अब ये मोलालिटी क्या, अब हमने यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया और मोलालिटी को एक कंसंट्रेशन टर्म लिया, लेकिन हमने आगे भी किया था। आप जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे हम लेते हैं KBM। KB इस मोलालिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। KB को क्या कहते हैं यहाँ पर? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। हियर इट इज अ न्यू कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। व्हाट वी कैन कॉल इट? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, अगर मोलालिटी, इफ समटाइम्स मोलालिटी इज इक्वल टू 1, देन टीबी जो होगी वो हो जाएगी केबी के बराबर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन, मीन्स ये जो है चेंज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। दिस इज ऑल्सो वन कंडीशन, ओके। अब इसको हम ओपन करते हैं, इस रिलेशन को, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस रिलेशन को जब हम ओपन करेंगे तो मोलालिटी आप जानते हैं, मोलालिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ओके। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नेक्स्ट, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम। अब m को हम जानते हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मतलब ये क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। Kb को एज इट इज हम लिख देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं बोली हूँ किससे डिनोट करते हैं? NB से, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को किससे डिनोट करते हैं? A से, ठीक है। अब इन केजीज है, इन केजीज है, मतलब आपको यहाँ पे इन केजीज में लिख रही हूँ। अब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसको लिख सकते हैं मास अपॉन मोलार मास, लिख सकते हैं मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। इनटू इसको क्या करेंगे? अगर सॉल्वेंट सोल्यूट ग्राम्स में दिया हुआ है, ठीक है, WA, और उसको आप केजीज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या हो जाए? तो क्या हो जाएगा? ये अपॉन 1000 कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1000 इंटू WA इन ग्राम्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर व्हाट? फॉर्मूला फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, देन विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस, ओके। अब हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय। इसको आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से और फिर अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।